आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपी काउंसलिंग के बारे में पूरा डिटेल में कि किस तरह से काउंसलिंग होती है, किस तरह से आप रेजिग्नेशन कर सकते हैं, कब रेजिग्नेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप के क्या काउंसलिंग रूल है, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे क्योंकि आपके अंदर जो भी डाउट है रिलेटेड टू यूपी काउंसलिंग वो सारा ख़त्म हो जाएगा। आप में से वो बच्चे जो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, वो मेंशन किया है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। अब आपको मैं बात करता हूं कि इस बार यूपी की काउंसलिंग में क्या 13 नए कॉलेजेस ऐड हो सकते हैं, जो कि यूपी डीजीएमई का अगर आप ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने एक महीने पहले भी है, उससे अभी कुछ दिन पहले भी एक ट्वीट डाला था कि इस बार 2023 और 24 से ही आपका 13 नए मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो सकते हैं। लेकिन अभी जो सीट मैट्रिक्स है उसमें कहीं पर भी 13 नए कॉलेजेस ऐड नहीं हुए हैं। एक बात ये हो सकती है कि इसी राउंड की काउंसलिंग में ही हो सकता है फर्दर चॉइस फिलिंग से पहले या एक दो दिन में ये सीटें ऐड हो जाए, क्योंकि एनएमसी का भी अप्रूवल होना चाहिए। क्योंकि एनएमसी की जो लिस्ट में है, लिस्ट ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एमबीबीएस, उसमें कहीं पर भी यूपी के कॉलेजेस का अभी नाम मेंशन नहीं। मतलब एनएमसी की तरफ से अभी भी इन इंस्टीट्यूट की जो हो रही है जांच हो रही है। मतलब अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया ड्यूरिंग काउंसलिंग तो ये सारे कॉलेजेस आपको राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में दिख सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है स्टेट कोटा में भी कॉलेजेस राउंड 2 की काउंसलिंग या फिर उससे पहले भी आ सकते हैं, डिपेंड कि कितने जल्दी एनएमसी इसको अप्रूवल देता है। क्योंकि ट्वीट करने मात्र से काम नहीं चलता है, एनएमसी सारे नॉर्म्स चेक करता है, उसके बाद ही उनको उस कॉलेजेस को इसमें लाता है। और चांसेस तो बन सकते हैं क्योंकि 2024 में अगर पॉलिटिकल रीज़न भी देखा जाए तो 2024 में इलेक्शन है, तो उसका भी कभी कभी ये लोग सरप्राइज़ देते हैं कि आपको जैसे लगे कि नहीं होने वाला है और अचानक में एक सरप्राइज़ मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव रहिए, हो सकता है कि ये आपको मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं काउंसलिंग रूल और किस तरह से इस बार हो सकता है आपका रेजिग्नेशन रूल और कितने कॉलेजेस अभी तक फ़िलहाल। यूपी के काउंसलिंग राउंड की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो काउंसलिंग राउंड में अगर हम राउंड 1 की बात करें तो ये सारे स्टेप तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि it will be mandatory to take admission against the seat allocated during the first round counseling, else the security money deposited will be forfeited, ठीक है। अगर आपको पहले राउंड की काउंसलिंग में यूपी के स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग में राउंड 1 में सीटें मिल जाती हैं तो आपको उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना ही होगा, अदरवाइज़ आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो लैप्स हो जाएगी। दूसरा, सच कैंडिडेट्स में ओनली अपीयर इन द सेकेंड राउंड काउंसलिंग आफ्टर रीडिपॉजिटिंग सब सिक्योरिटी मनी। जो भी आपकी सिक्योरिटी मनी है वो राउंड 1 के चली जाएगी अगर आप वहाँ पे जाओगे नहीं रिपोर्ट करने, और सेकेंड राउंड में अगर आप जाओगे तो सेकेंड राउंड में फिर से आपको सिक्योरिटी मनी रीडिपॉजिट करनी पड़ेगी। ये है रूल फर्स्ट राउंड का। अब बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड में भी कैंडिडेट्स हु कुड नॉट सिक्योर एनी सीट इन द फर्स्ट काउंसलिंग, ठीक है। पहली काउंसलिंग में अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिली तो सेकंड काउंसलिंग में आपको रीडिपॉजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है सिक्योरिटी मनी, ठीक है। दूसरा, इफ़ कैंडिडेट टेक एडमिशन आफ्टर फर्स्ट राउंड, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको अलॉटमेंट हो चुका है, आपने रीसफल करने की सोची है, मीन्स अपग्रेड करने की सोची है, तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है, सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। मतलब अपग्रेड अगर आप चूज़ करें। इट इज़ एडवाइज दैट कैंडिडेट विल नॉट ऑप्ट सेम कॉलेज, सेम सीट आप मत वहाँ पे चॉइस फिलिंग में करिए राउंड 2 में भी, क्योंकि जिसमें आप ऑलरेडी एडमिटेड हैं, क्योंकि अगर आप उसको ले लेते हैं तो फिर से वो प्रीवियस सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी और फिर से आपको जाके वहाँ पे उसी कॉलेज में फिर से रिपोर्ट करना होगा। इट इज़ मैंडेटरी टू टेक एडमिशन इन द न्यू अलॉटेड सीट। इफ़ ई सीट डज नॉट टेक एडमिशन इन द न्यू सीट द अलॉटमेंट विल गेट्स कैंसिल। जो भी नया सीट आपको राउंड 2 में अलॉट होता है अपग्रेड होने के बाद, या फिर नई सीट अलॉट होती है, उसको आपको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। जहाँ तक मॉपअप की बात है तो कैंडिडेट्स एलिजिबल कौन कौन से होंगे। पहले कैंडिडेट्स वो एलिजिबल होंगे
जिनको कि जिनको कि नो सीट हैज़ बीन अलॉटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड, जिनको पहले और दूसरे राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती। द कैंडिडेट हैज़ नॉट रजिस्टर, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया पहले और दूसरे राउंड में, मतलब अगर आपको पहले राउंड में या फिर दूसरे राउंड में सीट मिल चुकी है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे मॉपअप के लिए। फॉर मॉपअप राउंड एवरी कैंडिडेट्स इफ एलिजिबल नीड टू गेट, सभी कैंडिडेट्स को फिर से 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैंडिडेट नॉट एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड, कौन से कैंडिडेट्स नहीं एलिजिबल हैं? कैंडिडेट्स विद सीट एलोकेटेड इधर इन फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, ठीक है। कैंडिडेट टेक एडमिशन बाय एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग थ्रू ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कहीं पर भी एडमिशन ले लिया है तो फिर आप स्टेट कोटा में नहीं आ सकते हैं, अगर आपके पास सीट है तो। कहने का मतलब है अगर आप सब कुछ वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटी कर चुके हैं। कैंडिडेट टेकिंग एडमिशन आफ्टर सीट अलॉटमेंट थ्रू मॉपअप नीड प्रोसीजर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे आपको ले जाने पड़ेंगे। तो बेसिकली मॉपअप तक ही काउंसलिंग होती है यूपी में और ये मॉपअप राउंड का है। और यहाँ पर भी कन्वर्जन, अगर कुछ सीटें बच जाती हैं तो इस तरह से वो इन कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज की सीटें इन कैटेगरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख के यूपी की काउंसलिंग में अपीयर होंगे। फ्रेंड्स, जो हमारे कॉलेजेस हैं, कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है यूपी गवर्नमेंट ने ब्राउचर में। तो 31 कॉलेजेस सेम वही कॉलेजेस हैं। टोटल 3235 सीट्स हैं ऑल स्टेट कोटा में, जिसमें से 572 सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। टोटल 3828 सीट हैं, ठीक है। तो टोटल इतनी सीटें यहाँ पर इस समय है। और जहाँ तक कि अगर आप रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो एक रूल यही है। ये रूल क्या बता रहा है आपको? यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी राजकीय निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की सीट प्रवेश प्राप्त कर लेता है, तत्पश्चात वह प्रदेश की प्रथम काउंसलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है। मतलब फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिली है, उसको आप ज्वाइन करके उसके बाद आप सोचते हैं कि उसको हम रिज़ाइन करें, तो ऐसे अभ्यर्थी को सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पूर्व, मीन्स मान लीजिए सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग अगर आपको 24 जुलाई 2023 से प्रारंभ है तो 2 दिन पूर्व मतलब 21 जुलाई को आपको शाम 4 बजे तक आप रिज़ाइन कर सकते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप रिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये चीज़ें हैं। राउंड 1 की सीट आप रिज़ाइन कर सकते हैं, राउंड 2 की सीट आप रिज़ाइन कर नहीं सकते हैं जब आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो 2 दिन पूर्व सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग से पहले आप रिज़ाइन कर सकते हैं।